लेकिन मैंने अपनी आंखों से ऐसा आंदोलन अपनी उम्र में जिंदगी में कभी नहीं देखा जो किसानों ने 1.5 साल बॉर्डर पर बैठकर एमएसपी के लिए लड़ाई लड़ा। केवल एमएसपी के लिए। सर, एमएसपी क्या है सर? किसान अपनी फसल की मूल गारंटी मांग रहा है सर। किसान आपसे कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं मांग रहा है कि हमें ये चीज दे दीजिए, हमें ये सुविधाएं दीजिए। किसान के जो हालात है, किसान ने ये भी नहीं कहा जो आप कहते हैं कि हम आय दुगनी कर देंगे, आपकी आमदनी दुगनी कर देंगे। किसान ने कहा कि भैया जो मैं फसल बीज रहा हूं उसकी मेरे को एमएसपी गारंटी दे दीजिए। लेकिन आपने 1.5 साल, आज के बजट में एमएसपी का पिछले 3 बजट पेश हुए, मैंने एमएसपी का जिक्र नहीं सुना। मैं आज ये मांग करता हूं सदन से कि जो बरसों से ये डिमांड है, आप एमएसपी की गारंटी जरूर दें। और मैं आपको बताऊं अध्यक्ष महोदय, मैं उस आंदोलन में शामिल हुआ था और 1.5 साल वो सवा साल वो आंदोलन चला, 15 महीने। मेरी माताएं, बहनें, छोटे बच्चे, इम्तिहान लिया गया सर। सवा साल बैठाया गर्मी में, धूप में, बारिश में, तूफान में, लेकिन वो ट्रॉलियां लेकर बैठा रहा। छोटे छोटे बच्चे ट्रॉलियों के नीचे सोया करते थे सर। लेकिन मैं इस देश के लोगों का और पंजाब के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं और बाहर विदेशों में बैठे लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने उनकी मदद की और किसान अपनी लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा रहा। लेकिन सर 1 मिनट भैया बोलने दीजिए। 750 किसान चला गया सर, मेरी माताएं बहनें चली। सर मैं एमएसपी अध्यक्ष महोदय, 750 किसान चला गया, अपनी जान दे दी, लेकिन एमएसपी नहीं मिला। एमएसपी नहीं दिया गया। और सर सवा साल बाद फिर धोखा हुआ। सवा साल बाद फिर धोखा हुआ। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा, उस दिन हमारे गुरुओं का दिन था, उन्होंने कहा, गुरुद्वारा में गए और उन्होंने कहा कि आज मैं 3 काले कानून सस्पेंड करता हूं। हमें फिर राहत मिली सर। हमारा किसान बॉर्डर से उठा, लेकिन हमारी डिमांड थी कि आप ये 3 काले कानून वापस ले लीजिए, सस्पेंड मत करें। फिर खुशी की लहर हुई कि शायद गुरुओं के दिहाड़े पर, ये आपने कहा ना, प्रधानमंत्री ने, अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री ने काला कानून नहीं किया। इसको निकाल दे रहा हूं, इसको निकाल। इस गुरुओं के दिहाड़े पर कि हमारे साथ अन्याय नहीं होगा, जो कहा है, एफआईआर लगाई, वो वापस लेके। सर हमें दुख किस बात का है सर? मैं नाम नहीं लूना चाहता क्योंकि सामने वाले फिर बोलेंगे। एक यहां की महिला सांसद ने सर, जो आज उस तरफ बैठती है, उन्होंने कहा ये किराए पे लेके आई हुई औरतें हैं। उन मेरी माताओं के लिए जिन्होंने हमें पाल पोस कर यहां तक बैठाया, केस भी चल रहा है सर कोर्ट में। लेकिन मैंने अपनी आंखों से ऐसा आंदोलन अपनी उम्र में जिंदगी में कभी नहीं देखा जो किसानों ने 1.5 साल बॉर्डर पर बैठकर एमएसपी के लिए लड़ाई लड़ा। केवल एमएसपी के लिए। सर एमएसपी क्या है सर? किसान अपनी फसल की मूल गारंटी मांग रहा है सर। किसान आपसे कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं मांग रहा है कि हमें ये चीज दे दीजिए, हमें ये सुविधाएं दीजिए। किसान के जो हालात है, किसान ने ये भी नहीं कहा जो आप कहते हैं कि हम आय दुगनी कर देंगे, आपकी आमदनी दुगनी कर देंगे। किसान ने कहा कि भैया जो मैं फसल बीज रहा हूं उसकी मेरे को एमएसपी गारंटी दे दीजिए। लेकिन आपने 1.5 साल, आज के बजट में एमएसपी का पिछले 3 बजट पेश हुए, मैंने एमएसपी का जिक्र नहीं सुना। मैं आज ये मांग करता हूं सदन से कि जो बरसों से ये डिमांड है, आप एमएसपी की गारंटी जरूर दें। और मैं आपको बताऊं
अध्यक्ष महोदय, मैं उस आंदोलन में शामिल हुआ था और 1.5 साल सवा साल वो आंदोलन चला, 15 महीने। मेरी माताएं, बहनें, छोटे बच्चे, इम्तिहान लिया गया सर। सवा साल बैठाया गर्मी में, धूप में, बारिश में, तूफान में, लेकिन वो ट्रॉलियां लेकर बैठा रहा। छोटे छोटे बच्चे ट्रॉलियों के नीचे सोया करते थे सर। लेकिन मैं इस देश के लोगों का और पंजाब के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं और बाहर विदेशों में बैठे लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने उनकी मदद की और किसान अपनी लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा रहा। लेकिन सर 1 मिनट भैया बोलने दीजिए। 750 किसान चला गया सर, मेरी माताएं बहनें चली। सर मैं एमएसपी, अध्यक्ष महोदय, 750 किसान चला गया, अपनी जान दे दी, लेकिन एमएसपी नहीं मिला। एमएसपी नहीं दिया गया। और सर सवा साल बाद फिर धोखा हुआ। सवा साल बाद फिर धोखा हुआ। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा, उस दिन हमारे गुरुओं का दिन था, उन्होंने कहा, गुरुद्वारा में गए और उन्होंने कहा कि आज मैं 3 काले कानून सस्पेंड करता हूं। हमें फिर राहत मिली सर। हमारा किसान बॉर्डर से उठा, लेकिन हमारी डिमांड थी कि आप ये 3 काले कानून वापस ले लीजिए, सस्पेंड मत करें। फिर खुशी की लहर हुई कि शायद गुरुओं के दिहाड़े पर। ये आपने कहा ना, प्रधानमंत्री ने, अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री ने काला कानून नहीं किया। इसको निकाल दे रहा हूँ, इसको निकाल। इस गुरुओं के दिहाड़े पर कि हमारे साथ अन्याय नहीं होगा जो कहा है, एफआईआर लगाई वो वापस लेके। सर हमें दुख किस बात का है सर? मैं नाम नहीं लूना चाहता क्योंकि सामने वाले फिर बोलेंगे। एक यहाँ की महिला सांसद ने सर, जो आज उस तरफ बैठती है, उन्होंने कहा ये किराए पे लेके आई हुई औरतें हैं। उन मेरी माताओं के लिए जिन्होंने हमें पाल पोस कर यहां तक बैठाया, केस भी चल रहा है सर कोर्ट में, लेकिन मैंने अपनी आंखों से ऐसा आंदोलन अपनी उम्र में जिंदगी में कभी नहीं देखा जो किसानों ने 1.5 साल बॉर्डर पर बैठकर एमएसपी के लिए लड़ाई लड़ा। केवल एमएसपी के लिए सर। एमएसपी क्या है सर? किसान अपनी फसल की मूल गारंटी मांग रहा है सर। किसान आपसे कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं मांग रहा है कि हमें ये चीज दे दीजिए, हमें ये सुविधाएं दीजिए। किसान के जो हालात है, किसान ने ये भी नहीं कहा जो आप कहते हैं कि हम आय दुगनी कर देंगे, आपकी आमदनी दुगनी कर देंगे। किसान ने कहा कि भैया जो मैं फसल बीज रहा हूं उसकी मेरे को एमएसपी गारंटी दे दीजिए। लेकिन आपने 1.5 साल, आज के बजट में एमएसपी का पिछले 3 बजट पेश हुए, मैंने एमएसपी का जिक्र नहीं सुना। मैं आज ये मांग करता हूं सदन से कि जो बरसों से ये डिमांड है, आप एमएसपी की गारंटी जरूर दें। और मैं आपको बताऊं अध्यक्ष महोदय, मैं उस आंदोलन में शामिल हुआ था और 1.5 साल सवा साल वो आंदोलन चला, 15 महीने। मेरी माताएं, बहनें, छोटे बच्चे, इम्तिहान लिया गया सर। सवा साल बैठाया गर्मी में, धूप में, बारिश में, तूफान में, लेकिन वो ट्रॉलियां लेकर बैठा रहा। छोटे छोटे बच्चे ट्रॉलियों के नीचे सोया करते थे सर। लेकिन मैं इस देश के लोगों का और पंजाब के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं और बाहर विदेशों में बैठे लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने उनकी मदद की और किसान अपनी लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा रहा। लेकिन सर 1 मिनट भैया बोलने दीजिए। 750 किसान चला गया सर, मेरी माताएं बहनें चली। सर मैं एमएसपी, अध्यक्ष महोदय, 750 किसान चला गया, अपनी जान दे दी, लेकिन एमएसपी नहीं मिला। एमएसपी नहीं दिया गया। और सर सवा साल बाद फिर धोखा हुआ। सवा साल बाद फिर धोखा हुआ।
आदरणीय देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा, उस दिन हमारे गुरुओं का दिन था। उन्होंने कहा, गुरुद्वारा में गए और उन्होंने कहा कि आज मैं 3 काले कानून सस्पेंड करता हूं। हमें फिर राहत मिली सर। हमारा किसान बॉर्डर से उठा, लेकिन हमारी डिमांड थी कि आप ये 3 काले कानून वापस ले लीजिए, सस्पेंड मत करें। फिर खुशी की लहर हुई कि शायद गुरुओं के दिहाड़े पर, ये आपने कहा ना, प्रधानमंत्री ने अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री ने काला कानून नहीं किया। इसको निकाल दे रहा हूँ, इसको निकाल। इस गुरुओं के दिहाड़े पर कि हमारे साथ अन्याय नहीं होगा, जो कहा है, FIR लगाई वो वापस लेके, सर हमें दुख किस बात का है सर? सर मैं नाम नहीं लूना चाहता क्योंकि सामने वाले फिर बोलेंगे। एक यहाँ की महिला सांसद ने सर, जो आज उस तरफ बैठती है, उन्होंने कहा ये किराए पे लेके आई हुई औरतें हैं। उन मेरी माताओं के लिए जिन्होंने हमें पाल पोस कर यहां तक बैठाया। केस भी चल रहा है सर कोर्ट में।